Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine. Today we are going to discuss the numerical problem of unit number 4 class 9th physics of National Book Foundation. 4.1 numerical है जो फर्स्ट numerical है न्यू बुक का. Find the magnitude and the direction of the resultant of these forces. आपने डायरेक्शन भी बतानी है. डायरेक्शंस मीन कि आपने एंगल बताना है और फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है कि टोटल कितनी हमारे पास न्यूटन की फोर्स लग रही है एक ब्लॉक के ऊपर. तो उसने सबसे पहले कहा कि 70 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस. रिजल्टेंट फोर्स बतानी है उस ब्लॉक के ऊपर जो लग रही है. नंबर बी 50 न्यूटन एट 30 एंगल विद एक्स एक्सिस. नंबर सी 40 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस. तीन फोर्सेस दी हुई हैं और पूछा जा रहा है कि आपने रिजल्टेंट फोर्स बतानी है और फिर बताना है कि रिजल्टेंट फोर्स का एंगल क्या बन रहा है उन तीन फोर्सेस के साथ. तो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास दो एक्सिस होते हैं. लेट्स सपोज जैसा कि इस न्यूमेरिकल में दो एक्सिस हैं, तीन भी हो सकते हैं. जी एक्सिस ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और ये हमारे पास कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है. इसको हम हॉरिजेंटल एक्सिस भी कहते हैं, इसको हम वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं. तो उसने कहा 70 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है एक्स एक्सिस पे. तो मैंने यहाँ पे एक 70 न्यूटन की फोर्स लगा दी जो एक्स एक्सिस पे अप्लाई हो रही है. अभी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ. दूसरा उसने कहा फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस एट 30 एंगल. अब एक्स एक्सिस ये वाला एक्सिस था और ये वाला हमारे पास वाई एक्सिस है. एक्स एक्सिस के अलोंग 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है लेकिन एंगल कौन सा बन रहा है, 30 न्यूटन का. तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये मेरे पास 30 न्यूटन का 30 एंगल है और फोर्स लग रही है 50 न्यूटन की. फिर कहता है 40 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस. ये मैंने तीसरी डायग्राम बनाई कि ये मेरे पास जो फोर्स लग रही है ये 40 न्यूटन की है. अगर एक्स एक्सिस कहता तो हम इस तरफ लगाते, उसने वाई एक्सिस बोला इसलिए मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया और कहा ये 40 न्यूटन की फोर्स लग रही है. टू फाइंड मैग्नीट्यूड मीन्स कि हमारे पास टोटल कितनी फोर्स लग रही है. तो मैंने लिखा एफ आर मीन्स रिजल्टेंट टोटल फोर्स सम ऑफ ऑल फोर्सेस. डायरेक्शन तो एंगल और साथ रिजल्टेंट के साथ जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो भी हमने बताना है. इस तरह के बेटा न्यूमेरिकल बोर्ड में नहीं आते, थोड़ा सा वैसे ही बुक वाले ने न्यूमेरिकल दिया हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ. अब मैंने कहा कि हमारे पास लेट्स सपोज 10 न्यूटन का जो स्केल है वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर के बराबर है. मीन्स 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. अगर 100 न्यूटन हो तो टोटल 10 सेंटीमीटर हो जाएंगे. तो अब मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई. सबसे पहले मैंने F1 ली 7 सेंटीमीटर. क्यों, हमारे पास 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है तो 70 न्यूटन F1 फोर्स थी तो वो कितने सेंटीमीटर के बराबर हो गया बेटा, 7 सेंटीमीटर. अब यहाँ से F2 लगाई और F2 हमारे पास 30 के एंगल के साथ जा रहा था 50 न्यूटन की फोर्स. तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाई और इसके साथ एंगल कौन सा था, 30. तो मैंने F2 कह दिया 30 के एंगल के साथ 50 न्यूटन की जो फोर्स थी विच इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. अब थर्ड फोर्स जो हमारे पास वाई एक्सिस पे लग रही थी ये स्ट्रेट लाइन जा रही है. ये कौन सा एक्सिस है, हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है वाई एक्सिस. तो मैंने यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर F3. या आपकी चॉइस है, आप 5 न्यूटन को भी 1 सेंटीमीटर कह सकते हो. मैंने 10 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर का स्केल लिया. स्केल आप अपनी मर्जी से कोई भी चूज़ कर सकते हैं. अब इन सारी फोर्सेस का जब सम किया मीन्स कि हमने रिजल्टेंट आपको पता है कि हेड हेड के साथ होना चाहिए और हमारे पास टेल टेल के साथ. आपने पढ़ा कि हेड टू टेल रूल ऐसा मेथड होता है जो एडिशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़ को, जो वेक्टर फोर्सेस होती हैं उसको ऐड करने के लिए हम हेड टू टेल रूल फाइंड आउट करते हैं या हेड टू टेल रूल की मदद से हम रिजल्टेंट निकालते हैं किसी भी तरह की जो फोर्सेस होती हैं वेक्टर्स उनका. अब हमारे पास ये पहले का हेड था, दूसरे की टेल थी.
दूसरे का हेड है, तीसरे की टेल है। लेकिन जब भी रिजल्टेंट बेटा फाइंड आउट करते हैं, हेड हेड के साथ होना चाहिए और टेल टेल के साथ होनी चाहिए। हेड टू टेल रूल की मदद से हम किसी भी नंबर ऑफ फोर्सेस, एनी नंबर ऑफ फोर्सेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, हम हेड टू टेल रूल लगा के किसी भी नंबर की फोर्सेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, 10 हों, 20 हों। अब हमारे पास जब हमने स्केल की मदद से ये रिजल्टेंट निकाला तो हमारे पास आ गया, ये हमारे पास 13.06 सेंटीमीटर आ गया। ये 7 था, ये हमारे पास 5 है, ये 4 है। जब रिजल्टेंट निकाला कि टोटल हमारे पास ये कितनी फोर्स लगी इसके ऊपर, रिजल्टेंट फोर्स स्केल की मदद से यहाँ से यहाँ तक मेजर किया तो हमें पता चला कि हमारे पास 13.06 सेंटीमीटर है। और आपको पता है 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन के बराबर है। तो यहाँ से हमने खुद लिया था, 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स हमारे पास 130.6 न्यूटन की लग रही है। अब बाय यूजिंग प्रोटेक्टर जब आपने एंगल मेजर किया तो एंगल हमारे पास आया 29.8 यहाँ पे डिग्री विद एक्स एक्सिस, इसलिए क्योंकि एंगल हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। एक हमारे पास एक्स एक्सिस था, एक वाई एक्सिस था। लेट्स सपोज यहाँ पे वो कहता कि आपने 50 न्यूटन की फोर्स है वाई एक्सिस के साथ, तो एक और फोर्स यहाँ से सीधी बन जाती। फिर हम यहाँ से रिजल्टेंट जितनी मर्जी फोर्सेस हों, हेड टू टेल रूल के लिए कोई भी नंबर ऑफ फोर्स को हम ऐड कर सकते हैं। होप सो आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके लिए न्यू न्यूमेरिकल था तो आपको समझ आ गई होगी। चलें सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अच्छा, सेकंड न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। एन एरोप्लेन इज मूविंग विद 200 मीटर पर सेकेंड। एक जहाज है, एरोप्लेन है जो मूव कर रहा है 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और वो 60 का एंगल बना रहा है विद हॉरिजेंटल। मींस हॉरिजेंटल पिछले न्यूमेरिकल में भी बताया है, हॉरिजेंटल हमेशा एक्स एक्सिस को कहते हैं और वर्टिकल हमारे पास वाई एक्सिस होता है। तो वो कह रहा है सन इज शाइनिंग स्ट्रेट अबव द एरोप्लेन। सूरज चमक रहा है बिल्कुल एरोप्लेन के ऊपर। आपको पता है सूरज की रोशनी जब भी किसी चीज़ पे पड़ती है, जैसा कि ये एरोप्लेन पे पड़ रही है, तो उसका साया नीचे बन रहा है। और वो कह रहा है कि हमारे पास आपने बताना है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द शैडो ऑफ द प्लेन ऑन ग्राउंड, कि स्पीड ऑफ शैडो हमारे पास क्या होगी, जो हमारे पास साया बन रहा है उसकी क्या स्पीड होगी। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन v इज इक्वल टू 200। एंगल हमारे पास कितना था, 60 था। अब ये देखें, ये हमारे पास एंगल 60 बनाया, एक्स एक्सिस के साथ वो कह रहा था एंगल बन रहा है, और वेलोसिटी एरोप्लेन की 200 थी। ये हमारे पास सन था, ये एरोप्लेन है। जब सूरज की रोशनी इस एरोप्लेन पे पड़ रही है तो उसका हमारे पास शैडो कहाँ पे बन रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ बन रहा है। तो इसलिए मैंने कहा स्पीड ऑफ शैडो वी एक्स। अगर लेट सपोज उसका शेडो वाई एक्सिस पे होता तब मैं कहता हमने वी वाई फाइंड करना है। जैसा कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं वी एक्स और वी वाई, जैसा कि फोर्स को रिजॉल्व किया जाए दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होती है एफ एक्स और एफ वाई। एफ एक्स हमेशा हमारे पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है और एफ वाई हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट होता है। और एफ के साथ एक्स कंपोनेंट के साथ हमेशा कॉस थीटा का फार्मूला यूज होता है, वाई के साथ हमेशा साइन थीटा का फार्मूला यूज होता है। तो स्पीड ऑफ शेडो वी एक्स फाइंड आउट करना था, क्योंकि इस एरोप्लेन का जो शेडो है वो हमारे पास इस केस में एक्स एक्सिस की तरफ बन रहा है। तो हमें पता है वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा, ये हमारी बुक का टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो आपने यही याद रखना है, एक्स कंपोनेंट होगा कॉस थीटा लगेगा, अगर वाई होता तो साइन थीटा लगता। जैसा कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस होता है, तो यहाँ हमारे पास वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा। वी हमारे पास 200 है, कॉस एंगल 60 है। कॉस 60 को कैलकुलेटर से करते हैं तो बेटा आपके पास 0.5 आता है। 0.5 को 200 से करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 100, और वेलोसिटी का यूनिट होता है ms-1, जबकि हमारे पास मैंने लिखा स्पीड ऑफ शेडो इज़ 100 मीटर पर सेकेंड। तो होप सो आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ आ गया होगा। थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। 70 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। एक बॉडी है
जिसके ऊपर 70 न्यूटन की फोर्स लग रही है और वो 60 के एंगल बना रहा है विद द हॉरिजेंटल, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स कंपोनेंट। हमारे पास एक फोर्स लग रही है 70 न्यूटन की फोर्स और हमारे पास एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। आपने बताना है कि हमारे पास उस फोर्स के जो मैग्नीट्यूड है उसके कंपोनेंट्स बताने हैं। मींस फोर्स के दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, एफ एक्स बताने हैं और एफ वाई बताना है। आपने बताना है एफ एक्स के ऊपर हमारे पास कितने न्यूटन की फोर्स लग रही है, एफ वाई के ऊपर कितने न्यूटन की फोर्स लग रही है। एंगल 60 का बन रहा है विद द एक्स एक्सिस। तो हम सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। फोर्स एफ से रिप्रेजेंट किया 70 न्यूटन, एंगल हमारे पास 60 बन रहा है, एंगल को ये थीटा से रिप्रेजेंट किया। आपने उस फोर्स के जो कंपोनेंट है उनका मैग्नीट्यूड बताना है। मींस कि आपने एफ एक्स बताना है, एफ वाई बताना है। यहाँ पे अगर वो मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स कंपोनेंट की बात ना करता तो वो अगर कहता फाइंड द हॉरिजेंटल कंपोनेंट तब एफ एक्स निकालते, अगर कहता फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट तब एफ वाई निकालते। उसने कहा कि आपने उस फोर्स के जो कंपोनेंट्स हैं, तो हमें पता है फोर्स के दो ही कंपोनेंट्स हैं एफ एक्स और एफ वाई, तो आपने दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो एफ एक्स आपको पिछले भी न्यूमेरिकल में बताया था, एक्स एक्सिस के साथ हमेशा कॉस थीटा लगता है। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ हमारे पास 70 है, कॉस थीटा 60 है। थीटा हमारे पास कॉस 60 को जब करेंगे कैलकुलेटर से 0.5 आंसर देगा। 0.5 को जब 70 के साथ कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 35 और फोर्स का यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन। इसी तरह हमारे पास अगर y कंपोनेंट निकालना है एफ वाई, तो एफ साइन थीटा, एफ 70 था, पहले कॉस था, अब साइन 60, 0.866 जब कैलकुलेटर से 70 के साथ मल्टीप्लाई किया 0.866 को तो आंसर आया 60.6 न्यूटन। अगर बोर्ड में लेट्स सपोज ये न्यूमेरिकल आता है गिवन डाटा टू फाइंड लिखेंगे तो आपको बोर्ड वाला फार्मूला गिवन होता है, 1 नंबर देगा, सॉल्व करेंगे तो 2 नंबर दे देगा, ये भी सॉल्व करेंगे 3 नंबर, आधा नंबर यूनिट का होता है बेटा। लेट्स सपोज वो कहता कि आपने फोर्स फाइंड करनी है और हॉरिजेंटल कंपोनेंट 60 है, एंगल 30 दिया है, फोर्स निकालनी थी, तो हॉरिजेंटल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अब आपने फोर्स निकालनी है, कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, जस्ट इक्वेशन को रीअरेंज करना है। अगर वो कहता है कि वर्टिकल कंपोनेंट 70 है, एंगल भी दिया हुआ है, तो आपने एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अब फोर्स निकालनी है, साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ डिवाइड होता, वैल्यूज पुट करते तो आंसर आ जाता। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं बेटा। फोर्थ न्यूमेरिकल हमारे पास है द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स आर 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। कहते हैं कि हमारे पास फोर्सेस के दो कंपोनेंट, एक एक्स कंपोनेंट 3 न्यूटन का था और y कंपोनेंट हमारे पास 4 न्यूटन का था। हमें कैसे पता चला x कौन सा, तो बताया हुआ है हॉरिजेंटल हमारे पास 3 है, वर्टिकल 4 है। तो आपको पता है हॉरिजेंटल x एक्सिस है और वर्टिकल 4 न्यूटन y एक्सिस है। आपने रिजल्टेंट निकालना है कि उस फोर्स का रिजल्टेंट कितना है। जैसा कि फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमारे पास लेट्स सपोज ये एफ एक्स 3 न्यूटन बना देता हूँ, एफ वाई 4 न्यूटन। आपने रिजल्टेंट निकालना है, एफ आर मीन्स रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स, और वो कितना एंगल बना रहा है। तो जब भी रिजल्टेंट की बात की जाएगी बेटा तो आपने मैग्नीट्यूड निकालना होगा फोर्स का और डायरेक्शन निकालनी होगी। अगर वो आपको वैसे ही कह देता फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तब वेल एंड गुड है। अगर वो रिजल्टेंट कहता है तो रिजल्टेंट में दो चीज़ें आती हैं, एक फोर्स का मैग्नीट्यूड आता है और एक डायरेक्शन आती है। अब F इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर अंडर रूट, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालने का फार्मूला है। अब हमारे पास एफ एक्स कितनी थी 3 न्यूटन, एफ वाई कितनी थी 4, तो हमारे पास 3 का स्क्वेयर 9, 4 का स्क्वेयर 16, 9 प्लस 16 25 अंडर रूट 25 लिया तो 5 न्यूटन आ गया।
अब डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन के लिए हम टेन थीटा का फॉर्मूला यूज़ करते हैं और टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, मीन्स परपेंडिकुलर हमारे पास y कंपोनेंट होता है, बेस हमारे पास x कंपोनेंट होता है। आपने याद कर रखना है टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई डिवाइड बाई एफ एक्स। अब एंगल निकालना है, टेन दूसरी तरफ जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा एफ वाई डिवाइड बाई एफ एक्स। एफ वाई क्या है 4, बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, एफ वाई की जगह एफ एक्स की वैल्यू ऊपर लिख देते हैं, तो आपने ये ख्याल रखना है एफ वाई 4 है, एफ एक्स 3 है। 4 को जब 3 से बेटा डिवाइड किया तो आंसर आया 1.33। जब शिफ्ट दबा के 10 दबाएंगे तो आंसर आ जाएगा 10 इनवर्स, मीन्स आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे 10 दबाएंगे 10 इनवर्स ब्रैकेट डाल के 1.33, तो हमारे पास आ जाएगा 53 अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारे पास एंगल बन रहा है। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ आ गया होगा। फिफ्थ न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अच्छा, फिफ्थ न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। टू बॉडीज आर हैंगिंग बाय टू कॉर्ड्स ऑफ रोप्स, दो बॉडीज हमारे पास हैंग हुई हैं रस्सी के साथ, और जो हमारे पास टेंशन इन द अपर कॉर्ड इज 500 न्यूटन, जो हमारे पास रस्सी के अंदर खिंचाव है अपर कॉर्ड्स में वो 500 न्यूटन टेंशन है, और लोअर कॉर्ड की जो टेंशन है वो 200 न्यूटन है। आपने मैथ निकालना है बॉडीज का, ये डायग्राम बुक में दी हुई है। अब मैंने लिख दिया टेंशन इन द अपर कॉर्ड, टी यू से रिप्रेजेंट किया 500 न्यूटन टेंशन इन द अपर कॉर्ड, टेंशन इन द लोअर कॉर्ड टी एल 200 न्यूटन। अब आपने मैथ्स M1 और M2 निकालना है। अब बेटा एज वी नो दैट टेंशन इन द फर्स्ट स्ट्रिंग इज इक्वल टू द वेट ऑफ M1 एंड M2, इसका क्या मतलब है? ये देखो बेटा, ये टेंशन टी यू अपर कॉर्ड्स में 500 न्यूटन की फोर्स थी। अब आपको पता है इसके अक्रॉस वेट क्या है W1, जो लोअर कॉर्ड है उसके अक्रॉस वेट क्या है W2। अब हमने क्या निकालना है? मैथ निकालना है। अगर मैं कहता हूं कि लोअर कॉर्ड्स के अक्रॉस टी एल किसके बराबर है? W2 के बराबर है। क्यों हमारे पास? क्योंकि आपको पता है टेंशन भी एक फोर्स ही होती है, टेंशन का यूनिट भी न्यूटन होता है, वेट का यूनिट भी न्यूटन होता है। तो हम कहेंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा कि हमारे पास टेंशन, अगर लेट्स सपोज मैं टी एल किसके बराबर है? W2 के बराबर है, और जो अपर कॉर्ड के ऊपर टेंशन लग रही है 500 न्यूटन, वो किसके बराबर है? W1 प्लस W2। क्यों? क्योंकि इसकी एग्जांपल बेटा मैं आपको ऐसे देता हूँ कि एक बंदे ने ऊपर से किसी लकड़ी को पकड़ा हुआ है और बंदा लटक रहा है नीचे, दूसरे बंदे ने उस बंदे को पकड़ा हुआ है। अगर कोई आपसे पूछे कि ऊपर वाले बंदे का मैस कितना है, तो हमारे पास उसका ऊपर वाले का भी मैस आ जाएगा, नीचे वाले का भी आएगा, क्योंकि नीचे वाले ने ऊपर वाले को पकड़ा हुआ है तो ऊपर वाले का मैस नीचे वाले के साथ सम हो रहा है। इसी तरह ये जो हमारे पास टेंशन अपर कॉर्ड में 500 न्यूटन की है, अगर आपने ये फाइंड करनी है तो इसके लिए आपको W1 प्लस W2, क्योंकि इसके साथ, इस रस्सी के साथ जो इसकी टेंशन है ये भी अटैच है, तो आपने कहना है टेंशन अपर कॉर्ड की W1 प्लस W2 है, क्योंकि ये दोनों ऐड हो रही हैं। अगर लेट्स सपोज हमारे पास टेंशन लोअर कॉर्ड की है तो इसके साथ इसका तो कोई लिंक नहीं है, क्योंकि ये इसकी फाइंड करनी है, तो लोअर कॉर्ड हमारे पास टेंशन TL W2 के बराबर होता। लेट्स सपोज अगर ऐसे लोज बेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे T एक और होता है T3 700 न्यूटन, तो T3 कह दो या आपकी मर्जी है जो भी कह दो, T3 हमारे पास होता है W1 प्लस W2 प्लस W3, लेकिन हमारे पास इस केस में दो ही हैं, तो हमारे पास टी यू अपर कॉर्ड की किसके बराबर होगी? W1 प्लस W2। ये न्यूमेरिकल आपने गौर से समझना है, क्योंकि हमारे पास इसके साथ ये भी इसके रास्ते में आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, बंदे ने नीचे से दूसरे को भी पकड़ा हुआ है तो दोनों का मैच सम होता है, तो हमने इसलिए मैंने लिख दिया एज वी नो दैट टेंशन इन द फर्स्ट स्ट्रिंग T1 या TU इज इक्वल टू वेट, हमारे पास M1 का भी वेट होगा और M2 का भी होगा। टेंशन TL ये जस्ट W2 है, क्योंकि इसके साथ कोई नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसलिए अब मैंने लिखा TU टेंशन इन द अपर कॉर्ड इज इक्वल टू W1 प्लस W2। अब हमारे पास
W किसके बराबर है, mg, W1 था m1g प्लस W2 था, W बराबर होता है mg, तो W2 था m2g। दोनों में से g कॉमन आ रहा है, मैंने बाहर ले लिया, अंदर आ गया m1 प्लस m2। अब बेटा मुझे मैथ्स m1 और m2 चाहिए, तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ से मैंने m1 की वैल्यू निकालनी है। m1 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे m2 का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि टेंशन इन द अपर कॉर्ड 500 है, g की वैल्यू भी पता है। ये सारी चार चीज़ें हैं, चार चीज़ों में से तीन चीज़ों का नाउन होना ज़रूरी है ताकि हम फोर्थ वन फाइंड आउट कर सकें। तो चार चीज़ों में से सबसे पहले m2 की वैल्यू निकालेंगे। लेट्स सपोज जैसा कि मैथ में क्वेश्चन आते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अगर कोई कहे कि x की वैल्यू निकालें तो आपने सबसे पहले y की वैल्यू निकालनी है, ताकि x की वैल्यू के निकालने के लिए y की वैल्यू का होना ज़रूरी है। इसी तरह हमारे पास टेंशन इन द अपर कॉर्ड में m1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए m2 की वैल्यू का पता होना ज़रूरी है। तो हमें पता है टेंशन टी एल लोअर कॉर्ड में वो किसके बराबर थी, वेट 2 के, तो मैंने लिख दिया। अब वेट हमारे पास 2 किसके बराबर है, mg के, तो वेट 2 है तो m2g, यहाँ w2 लिखना था, तो m2g। मुझे m2 की वैल्यू का पता होना ज़रूरी, सॉरी m2 की वैल्यू निकालनी है। तो g की वैल्यू हमें पता है, t लोअर कॉर्ड में 200 न्यूटन था, m2 निकालना है, g की वैल्यू 10 है। यहाँ पे ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, 200 डिवाइड बाई 10 20 मैथ्स के यूनिट के जी, तो m2 की वैल्यू आ गई के जी। पुट वैल्यू ऑफ m2 इन इक्वेशन 1। यहाँ पे m2 की वैल्यू डालते हैं, तो यहाँ पे t अपर कॉर्ड की 500, m1 फाइंड आउट करना है, प्लस m2 कितना है 20, g की वैल्यू 10 है। 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके, सॉरी बेटा 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो 500 को जब 10 से डिवाइड किया 50 आ गया। m1 प्लस 20, जब कोई चीज़ एक तरफ प्लस हो दूसरी तरफ जाके माइनस होती है, तो 50 माइनस 20 30 के जी, तो m1 भी आ गया, m2 भी आ गया। तो बस ये जहन में रखना है, अगर अपर कॉर्ड की टेंशन फाइंड करनी है तो उसके रास्ते में एक ये मैथ्स आ रहा है और ये भी आ रहा है। आप ऐसे भी कह सकते थे टी यू इज इक्वल टू m1 प्लस m2, और साथ में g भी लिख सकते थे, क्योंकि हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो आपने आसान काम किया, टी यू के रास्ते में वेट 1 भी आ रहा है और वेट 2 भी आ रहा है, जबकि टी एल के रास्ते में जस्ट m2 आ रहा है, जो हमारे पास w2 के बराबर है। अगर लेट्स सपोज यहाँ 4 होते, t1 t2 t3 t4, तो t1 होता है m1 या t1 होता है w1 प्लस w2 प्लस w3। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी है कि एक बंदा है, उसने रस्सी को पकड़ा हुआ है, नीचे वाले बंदे ने उसकी वो लातों से पकड़ा है, उसके नीचे एक और होता है वो भी लेग से पकड़ता, तो सारों का मैथ्स ऐड होता है ऊपर वाले में। इसी तरह हमने इस न्यूमेरिकल में इसका भी वेट ऐड किया, इसका भी ऐड किया। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।